तो ये देखिए आधार कार्ड लेके आए, क्या इनकी पर्ची कटेगी? नहीं, पर्ची तो कटी नहीं है। तो फिर आधार कार्ड क्यों मंगाया इनका? आधार तो जो ओपीडी रजिस्टर उसमें एड्रेस लिखना पड़ता है। तो विदाउट पर्ची लिख देते हो आप? थान देख रहे क्यों को नहीं? बट जो स्टाफ नहीं है वो देखेगा सारा। हाँ भाई स्टाफ तो भाई अभी 8:45 का टाइम होने आ गया, अब देख लो आप। बाबा स्टाफ आसी जैसे मेरा ऊंचा स्टाफ आसी ने गणा बैर आपके रजिस्टर में लिख सिर फेर में देसो क्या दवाई कौन देके थाने? स्टाफ आछे और 4 जना देगा। तो स्टाफ को टाइम तो 8 बजे को लिख रहा है कि तो 9 बज गई। क्या बोल रहे थे दवाई क्यों कौन दे रहा? कौन आसी? अच्छा 8 बजे को टाइम है, 9 बजे तक देखना रहा गुनिया का। नमस्कार, मैं सुभाष चौधरी और आप देख रहे हैं शेखावाटी टाइम्स। चलिए देखते हैं पूरा वीडियो। नमस्कार दोस्तों, सच खबर पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अमित सिंह और आज हम पहुंचे हैं पीएससी वाइदपुरा। यहाँ से गाँव वासियों की लगातार शिकायत आ रही थी क्या कि अस्पताल में एक तो डॉक्टर कार्यरत नहीं है, उसके बाद जो 5 लोगों का स्टाफ है वो समय पर नहीं पहुँचता है। आप सामने समय सारणी देख सकते हैं, एक मिनट 8 से 12 का समय सारणी है, जो गर्मियों का समय सारणी है। अभी 8:30 हो चुके हैं। अभी इनका स्टाफ है, एक मैडम है, ये अभी 8:30 पहुंची है। 2 पहले पहुंची थी, लेकिन उनके पास अधिकार नहीं है कि वो किसी को दवाइयां दे सके। अभी एक स्टाफ पहुंचा, 2 स्टाफ अभी भी है, वो नहीं पहुंचे हैं। कारण क्या है पता नहीं। लिखित में ये दवाई नहीं देते, पर्चियाँ ये नहीं काटते। जेएनएम है, एएनएम है, वो 8:30 पौने 9 आ रहे हैं ऑन ड्यूटी। तो इसके बाद देखते हैं जो स्टाफ है कब पहुँचता है। तो मैं 8:30 पहुंचा हूँ यहाँ पे, मेरे को 3 लोग मिले हैं। उनकी क्या क्या पोस्ट है और वो उनका क्या क्या कार्य है और बाकी स्टाफ है वो अभी तक क्यों नहीं पहुंचा, उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम राकेश है। आपका इस अस्पताल में क्या कार्य है? मैं तो ऑपरेटर हूँ। ऑपरेटर हूँ। आप पर्ची वगैरह काटते हो, तो यहाँ पे पर्चियाँ क्यों नहीं कट रही? पहला सवाल तो मेरा। पर्चियाँ यहाँ पर डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं है तो दवाइयाँ कौन देता है? दवाइयाँ तो फार्मेसी जो जीएनएम देते हैं। तो जीएनएम आपकी कहाँ है? अभी 8:30 हो चुके हैं, 8 बजे का आपका समय है। जीएनएम कोई अपडेट आपको अभी तक? तो इसके बाद एएनएम है, वो बिल्कुल समय पे हमें मिले हैं। मैं 8:30 आया, ये ऑन ड्यूटी थे, लेकिन इनसे भी मेरा यही सवाल कि आपका बाकी स्टाफ कहाँ है? अभी तक नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा आपका स्टाफ अभी तक? कोई अपडेट किसी प्रकार का? कोई अपडेट नहीं। ये फार्मासिस्ट है, ये मेरे सामने ही 8:30 बजे ऑन ड्यूटी पहुंचे हैं। इससे पहले अगर यहाँ कोई दवाई लेने आता है तो किसी को कोई दवाई नहीं मिलती, लेकिन ये 8:30 पहुँचे हैं। इनके पास अधिकार है अनऑफिशियली दवाई देने के। तो मैम पहले सवाल तो मेरा ये है कि आप फार्मासिस्ट है, आप लिखित में दवाई देते हो या ऐसे ही? सर डॉक्टर लिखते हैं, हम तो लिख के नहीं। आप लिख के नहीं देख सकते। आपके दवाई अगर आपने किसी को दवाई दी और उसको किसी प्रकार का साइड इफेक्ट हो गया, या आपने उसको क्या दवाई दी, जैसे मैं यहाँ से सीकर दिखाने जाता हूँ तो वो पूछते हैं कि आपको किसने दवाई दी, क्या दवाई दी, पर्ची लेके आओ, तो उसको क्या दिखाया जाए? पर्ची तो सर कोई लिखता ही नहीं है, दवाई लिखते ही नहीं है। अच्छा, दवाई लिखते ही नहीं हो। और आपकी दवाई से कोई साइड इफेक्ट हो गया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसके जिम्मेदार तो सर डॉक्टर होंगे, क्योंकि वो तो डॉक्टर तो है ही नहीं। आप दवाई दे रहे हो ना, आपके ऊपर आएगा। आप तो अनऑफिशियल दवाई दे रहे हो। आपकी दवाई से किसी की डेथ हो गई, कोई बीमार हो गया, कोई साइड इफेक्ट हो गया, किसी को रिएक्शन हो गया, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मतलब क्या प्रूफ है कि आपने दवाई दी? रखा है कि आप दे दिया करो। कौन से डॉक्टर तो है ही नहीं यहाँ पे? हाँ डॉक्टर तो नहीं है। हाँ, तो आप किस आदेश पर, किस अधिकार से आप दवाई दे रहे हो? सर किसी भी अधिकार से नहीं दे रहे हम तो। जो पेशेंट आ जाते हैं, आपके पास ऑफिशियली कोई अधिकार है दवाई देने का? नहीं, कोई अधिकार। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की दवाई आप दवाई नहीं दे सकते, तो आप कैसे दे रहे हो गाँव में दवाई? सर वो आ जाते हैं, जिद करने लग जाते हैं कि हमें तो दो। ये कौन सी, आप तो मतलब गांव के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो एक तरीके से। भाई ये कौन सी जिद हुई कि आप दवाई, मैं जिद कर रहा हूँ, आप दवाई दे रहे हो, कोई की किसी की मृत्यु हो गई, किसी को रिएक्शन हो गया, तो उसकी जिम्मेदारी आप लोगे? आप लोग क्या उसकी जिम्मेदारी? सर ऑफिशियली तो नहीं है, लेकिन वर्बली अधिकारियों ने कह रखा है कि पेशेंट कोई आए तो नहीं। अभी पीएचसी में आपका कन्वर्ट हो चुका है, आपका पीएचसी में कन्वर्ट हो चुका है, 1 साल लगभग हो गया है इसको। उसके बाद आपके पास ना तो डॉक्टर है, ना आपके पास आदेश है। चलो, आपको अनऑफिशियली आपके अधिकारियों ने कह रखा, लिखित आदेश है क्या आपके पास? लिखित आदेश नहीं है। कल को किसी की जान चली गई, किसी के साथ कुछ अनहोनी हो गई, कोई अपंग हो गया आपकी दवाई से, कोई रिएक्शन की वजह से, तो आप किस अधिकारी का नाम लोगे? किस अधिकारी ने आपको कहा था? आपके पास कोई लिखित आदेश तो है नहीं। तो हम वेट करते हैं, उनको बिठा लेते हैं जब तक तो वेट स्टाफ नहीं आता तब तक हम दवाई। तो जीएनएम स्टाफ कहाँ है आपका अभी? वो सर 9:30 बजे आते हैं। 9:30 आने का कारण सर उनकी दूरी है, ज्यादा दूरी से आते तो दूरी तो फिर 8 बजे का टाइम है, इतनी यहाँ ड्यूटी उनकी दे दी, दूरी का क्या मतलब है? सुबह 6 बजे निकलो, 5 बजे निकलो, अब जो 1.5 घंटे है वो पेशेंट आपका इंतजार करेंगे। हाँ, उनको हम बिठा लेते हैं। बिठा ले मतलब उनको कोई काम नहीं है। आपकी तो ऑन ड्यूटी, आपकी तनख्वाह चालू है। तो
बिठा नहीं, आपकी तनख्वाह तो चालू, और अगर कोई मैं आ रहा हूँ, मैं 1.5 घंटे यहाँ पे वेट करूँगा डॉक्टर का, क्यों करूँगा भाई, क्यों? तो सर और कोई ऑप्शन नहीं है। और ऑप्शन नहीं है तो फिर आप पीएससी किस चीज़ के, तो ये आप देख सकते हो सरकारी खामियां। वाहिदपुरा का ये जो पीएससी में 1 साल हो गए कन्वर्ट हुए वहाँ की शिकायतें। 8 बजे का टाइम है, इनका जो जीएनएम स्टाफ है वो 9:30 बजे पहुँचता है, कारण इन्होंने बताया दूरी बहुत है। तो आप अगर यहाँ दवाई लेने आते हो तो आपको 1.5 घंटे तो सीधा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद भी इनके पास ना तो लिखित का कोई आदेश है, ना इनके पास दवाई देने का कोई अधिकार है। अगर आपकी इनके द्वारा दी गई दवाई से कोई रिएक्शन, कोई किसी प्रकार का हादसा हो जाता है तो ये कोई जिम्मेदार नहीं है, इनके पास कोई लिखित आदेश नहीं है। इसकी शिकायत है हम बीएसएमओ में भी करेंगे। आगे हम आपको दिखाते हैं कि इनका जीएनएम स्टाफ कितने बजे पहुंचता है। तो आप देख सकते हैं 8:41 का समय, सुबह इसमें ग्रीष्मकालीन 8 से 12 बजे तक का लिखा हुआ है, लेकिन 8:41 हो चुके हैं। अभी तक इनका दवाई वाला स्टाफ तो यहाँ पहुँचा नहीं है जो दवाइयाँ देगा। या आप सीट देख सकते हैं, फिर समय आपको दिखा रहा हूँ 8:41 पर सीट खाली, कोई भी स्टाफ है वो अंदर अभी मौजूद नहीं है जो दवाइयाँ देगा। 8 से 2 का टाइम। ये दूसरा केबिन है, ये डॉक्टर का भी है, साथ में जो इनके जीएनएम आने वाले हैं वो भी हैं, लेकिन अस्पताल खाली। ये राकेश जी हैं, ये ऑपरेटर है, यहाँ पे मौजूद है, लेकिन इनका जीएनएम स्टाफ अभी तक नहीं पहुंचा। आप चेयर खाली था। ये तीसरा रूम है, इसमें एएनएम मैडम इनके आ चुकी है, लेकिन जीएनएम स्टाफ इनका भी अभी खाली है। तो अभी जो स्टाफ है पूरा नहीं पहुंचा है। गांव के लोग आके जा रहे हैं, लेकिन दवाई देने का इनके पास अधिकार नहीं है। अब किस प्रकार से देखते हैं, टाइम में एक बार फिर दिखा दो, 8:45 होने को आए हैं, लगभग 45 मिनट ऊपर हो चुके हैं, लेकिन स्टाफ नहीं पहुंचा है। अभी एक पेशेंट आए थे, उनको वापस लौटा दिया कि हमारा स्टाफ नहीं आया है। तो जैसा कि आप देख सकते हो गांव के लोग हैं, इनको अभी दर्द हो रहा है। अभी मैं इसी चीज़ के लिए आया हूँ। राम के नाम आपनो सोनिया, किस चीज़ की तकलीफ हो रही है आपने? ऐसा दर्द हो रही है खाली। तो अभी डॉक्टर क्या करे था ना हॉस्पिटल आ रहा? गोली ले जाओ, दूध टूम टाप देते हैं जना दर्द थोड़ी। नहीं, अभी जो आप आया होते अभी थान देख रहे क्यों को नहीं? बट जो स्टाफ नहीं आया वो देखेगा सारा। हाँ भाई स्टाफ तो भाई अभी 8:45 का टाइम होने आ गया। अब देख लो, आप जो गांव में आए हैं, आप लगभग 8 बजे का टाइम है, 8:45 बजे आप दिखाने जा रहे हो, आपको कह रहे हैं स्टाफ नहीं है। तो आप इस पर कुछ कहना चाहते हो गांव के लोग? तो ये देखिए, आधार कार्ड लेके आए, क्या इनकी पर्ची कटेगी? नहीं, पर्ची तो कटी नहीं है। तो फिर आधार कार्ड क्यों मंगाया इनका? आधार तो जो ओपीडी रजिस्टर उसमें एड्रेस लिखना पड़ता है। तो विदाउट पर्ची लिख देते हो आप? कोई रिकॉर्ड नहीं है, मतलब मरीज का कोई रिकॉर्ड नहीं है? रजिस्टर में तो एड्रेस का तो कॉलम नहीं, इनको जो आप दवाई दोगे उसका कोई रिकॉर्ड, कहाँ क्या दवाई दी, कौन सा क्या दर्द हो रहा है, कौन सी दवाई दी है, फिर दिखाने आए, स्टाफ बदल जाता है, तो उसको कैसे पता चलेगा आपने पिछली बार क्या दवाई दी थी इनको? कुछ पता नहीं चलेगा, कोई रिकॉर्ड नहीं। तो आप देख सकते हो, ये महिला है जो दिखाने आई है, लगभग 8:45 बजे अस्पताल पहुंची है। इनको दर्द हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अब इनका स्टाफ मौजूद नहीं है। कोई प्रकार का अपडेट नहीं है कि वो छुट्टी पे है, ड्यूटी आएंगे नहीं आएंगे, 9:30 आएंगे, 10 बजे आएंगे। तो गाँव के लोग इससे परेशान हैं, काफ़ी दिनों से ये शिकायत मिल रही थी। तो देखते हैं, अब हम भी वेट करते हैं, आज बैठे हैं कि इनका स्टाफ कितने बजे आता है, यहाँ के पेशेंटों को कितनी बजे तक इंतज़ार करना पड़ता है। बीपी की गोली चाहिए, पुरानी है। हाँ बाबा, स्टाफ आसी जो जैसे मेरा ऊंचा स्टाफ आसी ने घना बैर आपका रजिस्टर में लिख सीर फेर में देसो। राम राम दादू जी, पर्ची वोटी क्या गाली तो केकरा क्या दवाई कौन देगी थाने? कहें स्टाफ आसे आऊं चादना देगा। तो स्टाफ को टाइम तो 8 बजे को लिख रहा है, कि तो 9 बज गई। आके आ जाओ। तो क्या चीज़ की दवाई लेना आया होते? बीपी की। तो अब क्या कहना चाहोगा भाई? 9 बज रहे, 1 घंटा होगी, बूढ़ा आदमी है, देख लो भाई। जैसा कि आप देख सकते हो, एक बुजुर्ग आदमी है, बीपी की दवाई लेने आया है। सुबह के 9 बज चुके हैं, 8 बजे इनका स्टाफ आना था, कोई पहुंचा नहीं है। अब इनको बोले स्टाफ आएगा, तो आप कितनी देर तक यहाँ, कितनी देर बैठे रहोगा? क्या कहोगा के बारे में? क्या था हॉस्पिटल की आके बारे में क्या कहा है अपना यार? तो देख लो जी, बुजुर्ग आदमी है। अब ये दूसरों केस है, मैं लगातार दिखा रही हूँ। 9 बज रहे, समय पूरा 9 बज चुके हैं, लेकिन बाबा ने कह रहे बैठ जाओ, दवाई कौन दे इसका? स्टाफ आओगे जब आओगा। अब स्टाफ कब आओगा आपको अभी की कोई जवाब दे इनके पास नहीं है। इनका स्टाफ कहाँ गायब है, इनको खुद को नहीं पता है कि वो कितनी बजे पहुँचेगा। ना लिखित में कोई छुट्टी है, ना लिखित में कोई ज्वाइनिंग है। 8 बज चुके हैं। देखते हैं अब आगे क्या कार्रवाई होती है इन पे। आप कल देखिएगा वीडियो। तो आप देख सकते हो, ये तीसरे स्टाफ है। राम राम जी, क्या तकलीफ हो रही है आपने? गला में पानी पी लियो, पसीना में गला में। दिखाना आया हो? अभी टाइम क्या हो रहा है माता जी? 9 बजे। 9 से ऊपर हो रहे हैं। तो क्या बोल रहे थे, दवाई क्यों कौन दे रहा? कौन ऐसी
तो देखने वाला आऊँगा स्टाफ। अच्छा 8 बजे को टाइम है, 9 बजे तक देखना रहा गुनिया का। ये आ जाए और बिना तो आज ही लेट करिए। तो आप देख सकते हो 9 बज के कुछ मिनट पे ये पेशेंट आया है, इनको दिक्कत है और इनका स्टाफ अब भी यही बोल रहा है कि स्टाफ आएगा तब दवाई देंगे। ये तीसरा पेशेंट मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ जो आया है लेकिन दवाई इनको नहीं मिल रही है। दूसरे पेशेंट वो बैठे, तो आप देखते जाइए कि कब इनका स्टाफ आता है, कब इनको दवाइयाँ मिलती है। 1-1 लाख रुपये इनकी तनख्वाह होती है, इनकी तनख्वाह का ये क्या करते हैं ये जाने। तो अस्पताल के जितने भी जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। स्टाफ का 9:10 हो चुके हैं, अभी तक भी इनका स्टाफ ऑन ड्यूटी नहीं पहुँचा है। कोई भी देखने वाला नहीं है। आप देख सकते हो एक बुज़ुर्ग पेशेंट है, बीपी की दवाई लेने आया था, इनकी बाइट भी मैंने आपको दिखाई है, बैठा हुआ है, स्टाफ का इंतज़ार कर रहा है। 9:10 ये दूसरे फ़ोन में मैं आपको समय दिखा रहा हूँ। किसी प्रकार का कोई स्टाफ इनका नहीं पहुँचा है। बुज़ुर्ग बैठे हैं, इससे पहले एक महिला पेशेंट है वो आके जा चुकी। तो देखते हैं इनका स्टाफ कितनी बजे पहुंचता है, कल इन पर किन किन स्टाफ पर कार्रवाई होती है, और अगर बीएसएमओ कार्रवाई नहीं करते तो उनकी भी शिकायत अब ऊपर की जाएगी। तो लगभग 9:15 बजे अब इनका जीएनएम स्टाफ है वो ऑन ड्यूटी पहुंचा है। लगभग 1.25 घंटे लेट वो ड्यूटी पहुंचे हैं। तो अब इनसे बातचीत करते हैं क्यों इतनी लेट हुई उनको आने में। टाइम क्यों रही मैडम जी? 9:15 हो रही है, ड्यूटी को टाइम आपनो 8 बजे को। कितनी घंटा लेट हो है? नहीं बंद क्यों करो भाई, तनख्वाह को नहीं के तारी ले मैं आज मैं आके दे कि थाने 1 महीने तनख्वाह कौन दे तो थे धरने पर बैठ जाओ ने क्यों भाई? 1.25 घंटे लेट क्यों? अड़े से 4 पेशेंट आगे जा चुके हैं भाई, बस हर दिन ठाला बैठेगी। गाड़ी निकल गई थारे गाँव से, रोज की शिकायत है। गाड़ी 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट है नहीं कंटिन्यू हमारे पास शिकायत आ रही जल्दी तो मैं पूछा ना क्यों भाई इतनी लेट, कोई जवाब थार के ना। थारा 4 पेशेंट देखो भाई, बुजुर्ग बैठे है 80 साल का भाई, क्यों कौन है अभी तक उपलब्ध? बुजुर्ग अभी थारे 1.5 घंटे से वेट करे, क्यों कौन पूछा थे? अरे दवाई देनी हो कोई कौन थे, हॉस्पिटल खुला दियो, थारी सैलरी को नहीं की मैडम जी। तो ये इनका जीएनएम स्टाफ है, इनके पास कोई जवाब नहीं है कि 9:15 बजे 8 बजे की ड्यूटी होने के बाद क्यों पहुंच रहे हैं। इनके पास कोई जवाब नहीं है। बोल रहे हैं आज कैमरा बंद करो, क्यों कैमरा बंद करें? इनकी सैलरी नहीं है। अगर 2 दिन इनकी सैलरी लेट हो जाती है तो ये धरना प्रदर्शन पे बैठ जाते हैं। लेकिन एक बुजुर्ग है वो बैठे हुए, एक महिला बैठी हुई, एक महिला आके गई, उनको दवाई देने की जिम्मेदारी किसके पास है? किसी के पास नहीं है। डॉक्टर हैं मेरे साथ मौजूद है, ये आए हैं 9:30 बजे, इनको एडिशनल चार्ज है, चूड़ी में कार्यरत है, यहाँ पे कार्यरत नहीं है। तो यहाँ पर लगातार अनियमितताएं हैं वो देखने को मिली है। जो इनकी पंचिंग मशीन में उनमें इनके स्टाफ का डाटा नहीं है, रजिस्टर में उनकी प्रेजेंट है, वहाँ पे एब्सेंट है, बीपी नापने की मशीन नहीं है, स्टाफ इनका टाइम पे नहीं पहुंच रहा है। तो क्या सर आप इस बारे में? इनको पहले एक बार नोटिस जारी किया गया था, उसके बाद में कोई ज्यादा इनकी शिकायत आई नहीं है। मैं बीच से चूड़ी पर हूँ, एडिशनल यहाँ का चार्ज है, और उसके बाद में मैंने उनके लिए मशीन भी चालू करवाई है। अभी मेरे को आपको शायद सूचना मिली है कि ये वापस से में अव्यवस्था है, इसके लिए मैं बीसीएमओ सर को तो सर उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपकी मशीन का डाटा हमने भी देखा है, इसके लिए इनको नोटिस मशीन में सीएमओ सर और बीसीएमओ सर को भी इस चीज के लिए अवगत करवाएंगे। तो जैसा कि बता रहे हैं इनके ऊपर अब नोटिस मिलेगा, इनको इन पर कार्रवाई की उम्मीद सर जल्द से जल्द मिले। आज ही अभी जो जिस कर्मचारी की लापरवाही है, क्योंकि इनको पहले नोटिस के बाद में शिकायतें नहीं आई थी, लेकिन इसके बाद में आज जैसे मेरे को पीछी पर जाने के बाद में सूचना मिली कि यहाँ पे वही वापस व्यवस्था हो रखी है, तो उसके लिए अभी सीएम सर को भी इनके बारे में सूचना दी जाएगी, तो कायदा इनको वापस दिया जाएगा। आपको अगर हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।